फ्रेंड्स, यूरिनरी ब्लैडर दो तरह का फंक्शन निभाती है। किडनी से आते हुए यूरिन को स्टोर करना और अपने ब्लैडर के प्रेशर्स को स्वचालित तरीके से बहुत कम रखना ताकि हम ब्लैडर की फुल कैपेसिटी तक यूरिन स्टोर कर पाएँ। और फिर जब ब्लैडर की वो सेंसेशंस हों जो हमें जगाता है कि हम जाकर के यूरिन एक्सपेल करें, तो ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन होकर के यूरिन रास्ते से निकल जाना, ये दोनों इतनी कंप्यूटराइज तरीके से बॉडी में चलती रहती है कि हमें पता नहीं चलता। स्टोरेज फंक्शंस की अगर मुश्किल होती हैं तो यूरिन स्टोर न कर पाना और फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी और अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, यूरिन बार बार जाना और यूरिन कभी कभी लीक हो जाना, ये बड़ी ही बॉदरसम सिम्टम्स होती हैं और इसके कारण मरीज़ बहुत जल्दी अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और कभी शायद देर से यूरोलॉजिस्ट के पास भी चले जाते हैं। लेकिन यूरिनरी ब्लैडर का कमज़ोर होना या यूरिनरी ब्लैडर हाइपोकॉन्ट्रैक्टाइल होना और हाइपोटोनिक होना, ये एक ऐसी सब्जेक्ट है जिस पे बहुत कम बात की गई है। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर की लाइनिंग के सेंसेशंस और यूरिनरी ब्लैडर के बाहर के मसल्स, जिसे डेट्रूजर कहते हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्शंस, ये एकदम सेंसेट ऑर्गन का एक बहुत अभिन्न अंग है और इसकी एक्टिविटी कुछ बीमारियों में घट सकती है। मिसाल के तौर पे डायबिटीज़ एक इतना कॉमन बीमारी है जो हर उम्र में देखा जाता है और डायबिटीज़ जैसे दीर्घकाल से रहने के कारण कई ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। जैसे किडनी को अफेक्ट करता है तो हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। आँखों की रोशनी अफेक्ट करता है, जो बहुत धीरे धीरे आँखों की रोशनी गड़बड़ होती रहती है, जैसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। वैसे ही इंटेस्टाइन्स और स्टमक का मूवमेंट कम हो जाना, जिसे हम डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस कहते हैं। और इस तरह से वेसल्स और नर्व्स को इफेक्ट करना, जिसे हम डायबिटिक माइक्रोएंजियोपैथी और वास्कुलोपैथी कहते हैं। इन सब सब्जेक्ट्स पे बहुत गवेषणा हुई और बहुत बातचीत हुई है। लेकिन एक सब्जेक्ट जो यूरोलॉजी के डोमेन में है और जिसे हम डायबिटिक सिस्टोपैथी कहते हैं, वो यूरिनरी ब्लैडर के दीर्घकाल तक डायबिटीज़ के इफेक्ट से उसकी एक्टिविटी घटना और एक तरह से ब्लैडर की सेंसेशन घट जाना और ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन पावर घट जाना, जिसे हम डायबिटिक सिस्टोपैथी कहते हैं, ये बहुत हद तक डिस्कस नहीं किया गया है। क्योंकि ब्लैडर की सेंसेशंस डायबिटीज़ में बहुत धीरे धीरे घटती है और ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन पावर भी धीरे धीरे ही घटती जाती है। तो दोनों सेंसेशन और ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन पावर अगर घटती जाती है और ये कोई 10 साल से ज़्यादा की डायबिटीज़ में पुरुषों और स्त्रियों में होता है, या जिसमें बहुत दीर्घ काल तक डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहा है, तो ऐसे पुरुषों और औरतों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी दिनचर्या को इस तरह से संभाल लेते हैं जहाँ यूरिन खुल के ना आ रहा हो तो पेट के द्वारा जोर लगा के यूरिन पास कर लेते हैं, जिसे हम शायद यूरोलॉजी की भाषा में वाल्साल्वास मैनोवर या क्रीड्स मैनोवर कहते हैं, जहाँ किसी बहाने जोर लगा करके यूरिन पास कर लेना। और इस तरह से उनकी दिनचर्या में बिल्कुल ढल जाता है कि कहीं ना कहीं उनकी यूरिन किसी बहाने खाली होती रहती है और उनको तंग नहीं करती, जब तक वो एज तक न जाएं और एक दिन फिसल न जाएं, जब तक कोई ऐसी एक्सीडेंट ना हो जिसमें बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन है या ब्लैडर बहुत भर जाना या फिर कोई इन्फेक्शन होना, जिसके बाद नींद खुलती है कि ब्लैडर बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और ब्लैडर खाली नहीं हो रहा है। तो डायबिटिक सिस्टोपैथी एक उस तरह की प्रोग्रेसिव बीमारी है जिसमें ब्लैडर की अंदर की लाइनिंग की सेंसेशंस और ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन पावर दोनों ग्रेजुअली घटते जा रही है। तो जितने भी लोग इस देश और दुनिया में डायबिटिक हैं और जो अनकंट्रोल डायबिटिक हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाल होता है कि अपनी डायबिटीज़ को बहुत क्लोजली कंट्रोल करें, इनको स्वचालित रखें। और अगर आपको यूरिनरी कंप्लेंट्स हैं जिसमें यूरिन एक बार में नहीं आता, जिसमें यूरिन खुल के नहीं आता, जिसमें यूरिन की सेंसेशन बहुत घंटों तक नहीं आती और आप यूरिन पास करने नहीं जाते और शायद इसके बारे में भूल ही गए हैं, रात को शायद कभी एक बार ही उठते हैं या नहीं भी उठते हैं, और जब उठते हैं और जब जाते हैं यूरिन पास करने तो ब्लैडर शायद बहुत भरा होता है बिकॉज इसकी सेंसेशन कम है और उस समय आप यूरिन पास करने जा रहे हैं और खुल के नहीं आ रहा और बहुत जोर लगाना पड़ता है और एक तरह की आदत हो चुकी है, जिसमें कभी कभी ऐसा हुआ कि आप बिल्कुल नियर रिटेंशन के आसपास चले गए, ब्लैडर खाली नहीं हुआ और बहुत जोर लगाते रहे और धीरे धीरे पास करते हैं और एक बार में शायद खाली नहीं होती है। अगर इस तरह की सिचुएशन है और डायबिटिक सिस्टोपैथी है तो ये यूरोलॉजिस्ट के डोमेन में है, इसे अनदेखा करना अच्छी बात नहीं है। आपके डायबिटोलॉजिस्ट, आपके फैमिली डॉक्टर्स और आपके यूरोलॉजिस्ट इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत हद तक आपने कंप्लेन नहीं किया कि आपको लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ या आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल के बाहर रही है और इसके कारण आपकी ब्लैडर सेंसेशन इतनी घटती गई कि कहीं ना कहीं एक दिन जब आपकी नींद खुलती है तो ये ब्लैडर बहुत कमज़ोर हो जाती है। इस ज़माने में अभी तक ऐसी दवाइयाँ बनी नहीं हैं, इसलिए हमें ये बिल्कुल टाइम पे आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होती है कि एक हाइपोटोनिक ब्लैडर, एक हाइपोकॉन्ट्रैक्टाइल ब्लैडर, ये एक ब्लैडर जिसकी कॉन्ट्रैक्शन पावर ग्रेजुअली घटती जा रही है
उसकी एंड रिजल्ट ऐसी होती जिसमें ब्लैडर शायद खाली ना कर पाए, और खाली कर पाना उस समय मुश्किल हो जाता जब आप उस दीर्घ अवस्था में हैं या आप उस अवस्था में हैं जब आपकी उम्र वो हो चुकी है जहाँ फिर आपके डॉक्टर्स, आपकी यूरोलॉजिस्ट आपकी प्रोस्टेट के बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो प्रोस्टेट वो अंग या वो ग्लैंड है जो ब्लैडर के ठीक नीचे होता है, और उम्र के साथ साथ वो आपकी यूरिनरी पैसेज को ऑक्लूड कर रहा है बिकॉज हार्मोन्स के कारण उसमें चेंज हो रही है, और बीच से जाने वाला यूरिनरी पैसेज या यूरेथ्रा जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कहता है वो कहीं ना कहीं ग्रेजुअली ऑक्लूड हो रहा है। तो ब्लैडर की सेंसेशंस को पहचानना, ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शंस को जानना, ब्लैडर की सेंसेशंस को न घटने देना, और अगर आप डायबिटिक हैं या आपको स्पाइनल डिजीज़ेज़ हैं या स्पाइन में चोट है या कभी फ्यूचर में स्पाइन की सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी या स्पाइन की प्रॉब्लम्स रही है या बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग लो बैक है कि आपके पोस्चर की प्रॉब्लम्स रही है या फिर कोई स्ट्रोक का पेशेंट रहा है, तो इन सब लोगों की ब्लैडर की सेंसेशन घट जाती है। और ब्लैडर की सेंसेशन घटती है बहुत हद तक, इसके साथ पैरेलल कॉन्स्टिपेशन भी चलता है जो शायद लोग काम चला लेते हैं। यूरिनरी ब्लैडर को भी इस तरह से ही लोग किसी बहाने शनै शनै खाली कर लेते हैं, लेकिन ये प्रोग्रेसिव इशू है। तो डायबिटिक सिस्टोपैथी उस तरह की एक एपिडेमियोलॉजिकल चेंज है जिस चेंज के बारे में हम लोगों ने कभी खास बात नहीं की है, लेकिन जब मरीज़ आते हैं और कहते हैं कि हम 10 से 20 साल के डायबिटीज़ हैं और हम कंट्रोल में रहे हैं और अभी पास्ट में कंट्रोल शायद घट गया है, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। तो इस पूरी संदेश के द्वारा ये जगाने की प्रक्रिया है और कोशिश है कि अगर आपको लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है, अगर आपको लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्स्टिपेशन है, अगर आपको स्पाइन की डिजीज़ेज रही हैं और स्पाइन की सर्जरी हुई है, या आपको स्ट्रोक रहा है या कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारी रही है, तो आपकी ब्लैडर की सेंसेशंस बहुत हद तक घट रही है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन पावर बहुत हद तक घट रही है। एक बहुत ही सरोगेट टेस्ट सोनोग्राफी में ये पता चल सकता है कि आपकी ब्लैडर पूरी खाली नहीं होती है, पर आप सबसे इम्पॉर्टेंट हैं बिकॉज आपको पता है कि आपकी ब्लैडर उस तरह से खुल के नहीं आती है जैसा एक दशक पहले या उससे पहले आती थी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्लैडर की सेंसेशंस का घटना, ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन पावर का घटना डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है जो लॉन्ग स्टैंडिंग है, स्पाइन की डिजीज़ में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज़ में होता है जिसमें बहुत से न्यूरोलॉजिकल पेशेंट होते हैं। ऐसे मरीज़ों को अपने यूरोलॉजिस्ट के पास अपने शहर, अपने देश में अगर समय पर जाने का मौका मिले और इनकी इवाल्युएशन हो पाए, जो शायद पोस्ट वार्ड रेसिड्यू, यूरोफ्लोमेट्री और अंततः यूरोडायनामिक्स की ज़रूरत पड़ सकती है, वो आपके यूरोलॉजिस्ट से डिसाइड करते हैं। ये आपको हेल्प करता है आगे बढ़ने में और अपने ब्लैडर की सेंसेशंस और उसकी पावर को बरकरार रखने में, बशर्ते अगर हम ये टाइम पे कर पाए तो अपने ब्लैडर को उस तरह से देखभाल कर पाएंगे जैसे आप अपना देखभाल करना चाहते हैं और हर तरह की चेकअप कराते हैं। धन्यवाद।